गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है सक्रिय अनुबंधन पर स्किनर के प्रयोग। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्किनर था उसका जो प्रयोग था उसने प्रयोग कबूतर पे किया था। सबसे पहले हम देखते हैं कि सक्रिय अनुबंधन के प्रयोग के लिए स्किनर ने क्या करा, एक स्किनर बॉक्स बनाया। बॉक्स रखने के बाद वो क्या करता है कि बॉक्स के अंतर्गत कबूतर को रखता है। रखने के बाद वह बॉक्स के अंदर प्रकाश की व्यवस्था करता है। बॉक्स में जैसे ही प्रकाश उत्पन्न होता है तो कबूतर क्या करता है, उस बॉक्स पर चोंच मारने लग जाता है, तुरंत प्रतिक्रिया करने लग जाता है। लगने के पश्चात देखा जाता है कि जब जब प्रकाश दिया जाता है तो कबूतर द्वारा उस बॉक्स पर चोंच मारने लगता है। और जिस प्रकार अगर प्रकाश अगर जब बॉक्स में दिया जा रहा है उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसी प्रकार का परिवर्तन कबूतर करने लग जाता है, यानी समय समय पर चोंच मारने लग जाता है। उसके बाद स्किनर ने क्या करा कि बॉक्स के बाहर उसके लिए कुछ खाने की व्यवस्था करता है। करने के पश्चात वह क्या करता है कि जब कबूतर द्वारा उस खाने को लेने के लिए प्रतिक्रिया की जाती है तो संयोगवश उसका जो पैर होता है या उसकी चोंच होती है वह लीवर पर रख जाती है, और लीवर रखते ही दरवाजा स्किनर बॉक्स का खुल जाता है और खुलते वक्त खट की आवाज़ आने लग जाती है। जब वह दरवाज़ा खुलता है तो कबूतर उस खाने को लेने के लिए बाहर की ओर होता है और फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो इस प्रकार बॉक्स में दिया गया जो प्रकाश होता है वह उद्दीपन का कार्य करता है और उसके पश्चात जो कबूतर है वो प्रतिक्रिया करने लग जाता है। अब हम देखते हैं कि जो स्किनर थे उन्होंने 1830 में चूहों पर प्रयोग किया है। ये प्रयोग कब किया गया था? स्किनर ने 1830 में चूहों पर प्रयोग किया था। और जो स्किनर बॉक्स था, वह भी इन्होंने बनाया। अब हम इसमें देखते हैं कि जो स्किनर थे उन्होंने स्किनर बॉक्स उन्होंने ही बनाया था और 1830 में चूहों पर स्किनर ने ही प्रयोग किया था। इससे क्या होता है कि समय समय पर शक्ति प्रदान करने पर उद्दीपन उत्पन्न किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जब स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत पर प्रयोग तो कबूतर पे कर दिया, अब इसकी जो शैक्षणिक उपयोगिता है वह क्या होनी चाहिए? शैक्षणिक उपयोगिता। अब इसकी शैक्षणिक उपयोगिता है वह क्या हो जाएगी? पहला है मानसिक और संवेदनात्मक अस्थिरता का इलाज। अब हम देखते हैं कि जो छात्र मानसिक
संवेगात्मक अस्थिरता का इलाज हम कर सकते हैं, क्योंकि बालकों में अगर हम इस चीज़ का उपयोग करते हैं तो छात्रों का जो मानसिक स्तर है, जो उसकी इमोशन है, उसका इलाज हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम छात्रों की मानसिक स्तर है, उसकी इमोशन, उसका पता लगा सकते हैं कि एक बालक के मानसिक स्तर पर और उसके इमोशंस पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो हम यह अनुबंधन की प्रक्रिया के द्वारा ही इसको पता कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है अभिव्यक्ति या दृष्टिकोण का विकास। अब हम देखते हैं कि अनुबंधन कक्षा में बालकों की अभिव्यक्ति के विकास में सहायक होती है। क्यों? क्योंकि हम इसके द्वारा एक अध्यापक आदर्श बनकर छात्रों के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है, जिससे बालकों की जो अभिव्यक्ति है उसका पता लगा जाया सकता है, जिससे जो छात्र है वह अनुक्रिया में अनुबंधन की प्रक्रिया को शामिल करते हैं, यानी सम्मिलित करते हैं। तो हम इस प्रयोग के द्वारा छात्रों की जो अभिव्यक्ति है, जो उनके मन की जो भाव है, उनका पता हम लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है भाषा सीखने में सहायक। अब हम देखें तो कक्षा में अध्यापक भाषा सीखने के लिए अनुकूलन विधि का उपयोग कर सकता है। अगर हमें जो छात्र है, कुछ छात्र ऐसे होते कक्षा में जो प्रॉपर अपनी लैंग्वेज को बोल नहीं सकते, अटक के बोलते, तुतला के बोलते हैं, तो हम इस प्रयोग के द्वारा या इस अनुबंधन के द्वारा हम छात्रों में भाषा सीखने में सहायता हम कर सकते हैं, जिससे छात्रों को भाषा सीखने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। फिर है दंड व पुरस्कार का सिद्धांत। अब इसमें हम देखते हैं कि जो दंड व पुरस्कार का सिद्धांत है वह भी अनुबंधन के सिद्धांत पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अगर छात्रों ने कोई गलत कार्य किया है तो उसके लिए अगर हम दंड देते हैं तो छात्र में जो बुरी आदतें हैं उसका विकास होने लग जाता है। इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो हमें अच्छे कामों के लिए छात्रों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जिससे छात्र अच्छे कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित हो सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भ्रमों को दूर करना। अब हम अध्यापक बालकों के अंदर का जो भ्रम है उसको दूर कर सकता है। जैसा माना जाता है कि अगर हम रास्ते में गए हैं और बिल्ली हमारा रास्ता कट कर देती है, या हम कहीं जाते हैं तो हम छींक देते हैं, तो ऐसे भ्रमों को दूर किया जा सकता है और बालकों को बता दिया जाता है कि जो ये भ्रम है यह कुछ भी नहीं होते हैं। इस प्रकार से हम इन भ्रमों को दूर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सभ्यता एवं संस्कृति के ज्ञान में लाभकारी। अब हम देखते हैं कि जो अनुबंधन की प्रक्रिया है उससे छात्रों में सभ्यता और संस्कृति के ज्ञान में भी लाभकारी होती है, क्योंकि इसमें बच्चे छोटी से छोटी बातों को, छोटे छोटे जो संस्कार होते हैं संस्कृति के अंतर्गत, उन चीज़ों
चीज़ों को वह लाभ कर सकते हैं, यानी उनके बारे में वो पता लगा सकते हैं। तो ये थी इसकी शैक्षणिक उपयोगिता। और आज का आपका गृह कार्य है सक्रिय अनुमंडल पर स्किनर के प्रयोग का वर्णन कीजिए। कि स्किनर अनुबंधन पर स्किनर के प्रयोग का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप तो मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।